देवघर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी नारायण दास लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और अभी भी देख सकते हैं कि अभी कोल्हाबाद गांव में है और यहाँ पे काफी संख्या में ग्रामीण हैं और सभी से जनसंपर्क कर वोट मांग रहे हैं। तो सीधा नारायण दास जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, सब विधायक हैं और इनसे जानते हैं किस तरह से जनसंपर्क कर रहे हैं और किस तरह से जन समर्थन लोगों का मिल रहा है। देखिए, जब से मैं विधायक हूँ 2014 से लोगों का असीम प्यार, बाबा का आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं का संघर्ष इस बात का परिचायक है कि लोगों ने जो विश्वास हम पर जताया है उनके लिए हम हमेशा खड़ा रहते हैं। आज मैं कोल्हाबाद में आया हूँ। एक तरह से ये मेरा गांव है, क्योंकि यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर मेरा गांव है और कभी इस रास्ते से रोज हम आते जाते थे। यहाँ की मुख्य मांग ये सड़क है, जिनका सीडीओ में पीडब्ल्यूडी से तकनीकी स्वीकृति के बाद वो पारित है। अब स्वीकृति उसकी होगी और निश्चित रूप से इस रोड का कालीकरण होगा, आरसीडी रोड बनेगा और लोगों के प्यार से मैं इतना अभिभूत हूँ, मैं कह सकता हूँ कि कई विकास का काम हमने किया है। जनता जनार्दन के बीच जाते हैं और जो भी लोग कुछ बोलता है उसके लिए हम हमेशा खड़ा रहते हैं। आप देखे होंगे कि कोई ऐसा दिन नहीं है कि मैं 5 रोड पुल पुलिया का शिलान्यास नहीं करता था, चाहे वो लोकसभा चुनाव के पहले हो चाहे विधानसभा चुनाव के पहले। तो लोगों का प्यार और मैं खड़ा रहता हूँ सुख दुख में। स्क्रूटनी चूंकि समाप्त हो गया है तो ऐसे में अब चूंकि प्रत्याशी के रूप में आपके विपक्ष पर खड़ा है राजद प्रत्याशी सुरेश पासवान, उसको किस रूप में ले रहे हैं, क्या लग रहा है, किस टक्कर देंगे आप? देखिए, वो शुरू से ही बौखला गए हैं, उनके अंदर एक हबड़ाहट है। जिस दिन हमने नॉमिनेशन किया, हम 5 मिनट पहले गए, वो 5 मिनट के बाद आता है और डायरेक्ट एसडीओ के यहाँ घुस जाता है। हमसे भी वो तू मैमी किए, जो पेपर में भी देने का काम किया लोगों ने, सोशल मीडिया ने, पत्रकारों ने। तो वो पहले से ही घबराए हुए हैं। इसके बाद देखिए, कल स्कूटनी था, मेरी जाति को लेकर सवाल पैदा कर दिया। क्या मैं उस जाति से नहीं आता हूँ? क्या मैं राधे मोहडार कोरिडी का वासी नहीं हूँ? ये उनको सोचना चाहिए। हमने कभी उस पर प्रतिकार नहीं किया, हमने कभी उस पर बोला नहीं, आज तक हमने नहीं बोला। मेरा राजनीतिक जीवन बेदाग है, मेरे चरित्र पर किसी प्रकार का दाग नहीं है। मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया है, इसलिए लोगों की आस्था है मुझ पर, भारतीय जनता पार्टी पर। लेकिन वो अपने आप को भी देखे। देवघर की जनता ने उनको 15 साल बना के रखा। तारा सहदेव कांड आज भी याद है लोगों को, कमरा नंबर 307 आज भी याद है लोगों को। क्या जनता का मत लेके और हम जनता के बीच अगर जनता को ही नीचे झुकाएं, ये कभी नारायण दास कर सकता है? एक जनता ने वोट दिया है। मैं अभी बोल रहा था कि मैं कभी गलत काम नहीं करूंगा कि जनता का सर नीचे जाए। काम की जहां तक बात है, यहाँ तक कि उन्होंने पिछले दरवाजे से अपने पुत्रवधू को भारतीय जनता पार्टी में भेजा कि टिकट के लिए आप मने की प्रयासरत रहिए। और आपको याद होगा, महादेव होटल में जब लोकसभा की रायशुमारी हो रही थी तो एक माननीय विधायक, जिनके ऊपर एक केस नहीं था, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता है, उस पर छेड़खानी का, उस पर चेन की छिनतई का और मारपीट का आरोप उसके पुत्रवधू ने लगाया। वो भी पुलिस प्रशासन के द्वारा निरस्त कर दिया गया। तो ये जाति प्रमाण पत्र को लेके जो उन्होंने मेरा मानसिक संतुलन बिगाड़ने का काम किया है, ये राज्य की देवघर विधानसभा की जनता जान रही है। और मैं खुली किताब हूँ, मैंने जो कहा वो लोगों के बीच भी बोलता हूँ कि मैंने विकास का कई काम किया है। और जब तक मैं विधायक रहूंगा और जब तक मेरा राजनीतिक जीवन रहेगा, मैं अपने चरित्र से किसी भी मतदाताओं का, किसी भी जनता जनार्दन का सर नीचे नहीं झुकने दूंगा। तो जीत के प्रति चूंकि जिस तरह से अपार समर्थन आपको मिल रहा है, ऐसे में जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? मैं जीत के प्रति पूरा आश्वस्त हूँ, क्योंकि मैं लोगों के साथ पारिवारिक संबंध बना के रखा हूँ। कोई घर ऐसा नहीं है, उनके माँ पिताजी हमको जानते हैं, उनके पुत्र जानते हैं, यहाँ तक कि सभी लोगों में मेरा प्रवास है। शादी हो, विवाह हो, श्राद्ध हो, मांगलिक कार्य हो, हर है। मैं बार बार बोलता हूँ कि जब डबल इंजन की सरकार थी तो देवघर ने विकास का कई कारनामा किया। एम्स आया, एयरपोर्ट आया, एसटीपी आया, इसके बाद बाबा वैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय आया। मैंने सड़कों का जाल बिछवाया। मैंने विधानसभा चुनाव के पहले 1,500 चापाकल लोगों को देने का काम किया। हर जगह मेरा काम बोलता है, इसलिए लोगों का आशीष है, कार्यकर्ताओं का संघर्ष है, अपने जनता जनार्दन का प्यार है
और बाबा का आशीर्वाद है। निश्चित रूप से देवघर जो बाबा बैद्यनाथ की नगरी है, यहाँ कमल नहीं खिलेगा तो कहाँ खिलेगा। तो ये थे नारायण दास बीजेपी प्रत्याशी। इन्होंने साफ कहा कि यहाँ की जनता का आशीर्वाद उन्हें मिल चुका है और निश्चित तौर पर 2024 के विधानसभा चुनाव में उनकी जीत पक्की होगी। वहीं आरजेडी प्रत्याशी सुरेश पासवान के ऊपर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि तारा शादी मामले में उनका काफी नाम उछला और वो काफी उनका दाग छवि रहा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हार से वो बौखला गए हैं, जिसके कारण वो लगातार आरोप प्रत्यारोप और शिकायत दर्ज करा रहे हैं। कैमरा पर्सन विजय देव के साथ रंजीत कुमार, समाचार प्लस देवघर।